तूफान की तो ओडिशा बंगाल में तबाही मचाने के बाद अब यास के तबाही के निशान बिहार में भी देखने को मिले हैं। कोरोना महामारी के बीच आए यास तूफान ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाई। बिहार में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। इतना ही नहीं, सूबे के गया जिले में भारी बारिश के चलते नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के ईएनटी वार्ड में भी पानी भर गया। आपको बता दें कि ईएनटी वार्ड में ब्लैक फंगस के 40 मरीजों का बेड तैयार किया गया है, लेकिन फिलहाल यहां कोई मरीज भर्ती नहीं था। यह तस्वीरें पटना के चंद्रप्रभा अस्पताल में देखी गई, जहां अस्पताल परिसर में पानी भर गया। तो अब आपको बिहार के पटना की ऐसी 3 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर जल जमा भरा हुआ है, और 3 तस्वीरें पटना से, गया, कटिहार, तीनों के अस्पतालों की तस्वीरें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से अस्पतालों में पानी भरा हुआ है और जल जमाव की स्थिति आप देखिए। तमाम दावे किए जाते हैं कि बारिश के लिए तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन तीनों तस्वीरों को आप गौर से देखिए किस तरीके से अस्पतालों के अंदर पानी भरा हुआ है, और ये तूफान से तबाही के निशान हैं। ये हमारा सिस्टम बना हुआ है, महीने 2 महीने में उम्मीद है तैयार भी हो जाएगा। फिलहाल जो पानी जमा है इसके लिए हमने वहाँ पे मोटर लगाया हुआ है। नगर निगम के सहयोग से हमारे जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, वो खुद भी सुबह में आए थे, तो उन्होंने उसके लिए जायज़ा लिया और मोटर से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। और जैसे ही पानी रुक गया, अभी तो रुका हुआ है, हमको लगता है कि पानी रुका हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो परेशानी है तो इसके लिए हमने ईएनटी वार्ड हमारा थोड़ा सा परेशानी में है। तो बारिश के चलते हम लोग अभी बाढ़ से इधर बैठे हुए हैं, ओपीडी में पानी घुसा हुआ है, तो हम लोग के जाने में परेशानी हो रहा है। पानी की निकासी के लिए क्या कुछ किया गया है? पानी की निकासी के लिए सब सफाई भाई लोग अपना सफाई कर रहे हैं, सफाई मित्र बहना भाई जो भी हैं वो लोग कर रहे हैं, वाटर टेंडर लोग करवा रहे हैं, हम लोग सुपरवाइजर उनका करवा रहे हैं। क्या बनाया गया था ब्लैक फंगस के लिए? ब्लैक फंगस के लिए वार्ड तैयारी हम लोग करके रखे हैं, लेकिन अभी पानी घुस गया। मौसम के कारण ही ऐसा स्थिति है, रात भर बारिश हुई है जिसके चलते बाहर का पानी ही हमारे बाढ़ में आ गया, और नाली जाम होने के कारण, फिर नाली जाम हुआ इसलिए कि पत्ता उत्ता ब्रिज का गिर गया था, सफाई होने के बावजूद भी पानी रोक नहीं पाया जिसके चलते हमारे वार्ड में पानी आ गया। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही है? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है। बहुत अधिक हुई है, लगभग 140 मिलीमीटर वर्षा हुई है 24 घंटे में टाउन क्षेत्र में। तो उसको देखते हुए कुछ जो लो लैंड एरिया है वहाँ पानी है हम लोगों का। जैसे ये जयप्रभा का एरिया हम लोग देख रहे हैं कि रोड के लेवल से लगभग 2 फीट नीचे है, तो इसलिए इसमें वाटर लॉगिंग हुई है और पानी अंदर भी गया है। हम लोग देख रहे हैं पुरानी बिल्डिंग में, जो नई बिल्डिंग हमारी है उसमें नहीं गया है, वो ऊंची है। तो इसको देखते हुए हम लोग जो भविष्य के लिए हो सकता है इसको करेंगे, और अभी तत्काल इसको पानी निकाल रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके की तस्वीरें अभी हमने देखी, 3 जगहों की तस्वीरें, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, डॉक्टरों का कहना है कि वो जैसे तैसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मरीजों का कहना है कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम दावे किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि बारिश से पहले सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। सभी दावे खारिज नजर आते हैं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सारे दावे खोखले साबित होते हैं, और यह सब कुछ होता है कागज पर। एसी के बंद कमरे में कागज पर जो योजनाएं बनती है, शायद उसका हश्र यही होता है। चक्रवाती तूफान यास का कहर था,
पहले से 1 महीने पहले से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया था, सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, नगर निगम की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सब कुछ वही कहते हैं ना कि ढाक के 3 पात वाली कहावत। देखिए, अगर एक ही बारिश में एक दिन के, जबकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, अभी शुक्र है कि बारिश रुका हुआ है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने जो पटना की पोल एक बार फिर से खोल दी है। तो जहाँ पर सरकार बैठते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर नगर निगम के तमाम अधिकारी बैठते हैं, वहाँ का आलम ये है। और इतना ही नहीं, अस्पताल सड़कों के किनारे जो है वो पानी से पूरी तरीके से भरा पड़ा है। मतलब ये स्थिति है कि आप सड़क के किनारे की पानी भी आप नहीं निकाल सकते ड्रेनेज के जरिए। और जहाँ रविशंकर प्रसाद जैसे केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता, बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो यहाँ पटना से सांसद हैं, रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद हैं, और वो उप मुख्यमंत्री को लेटर लिख के अनुरोध पत्र देते हैं कि किसी तरीके से जल जमाव की स्थिति से एक ही दिन के बारिश में ये हाल है। तो बताइए, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और जब ट्वीट करना हो, जब बयानबाजी करनी हो, जब राजनीति करनी हो, तो इन नेताओं के देखिए महिमा मंडल कितना तेजी से बदलता है। लेकिन जब इनसे पूछिए कि पटना में एक दिन में ही अगर ये हाल है तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, तब ये बताएंगे और ये कहेंगे कि जिस तरीके का आलम है ऐसे ही लोग गुजरते हैं। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, एक ही दिन में इतने ये हाल हो गया, पानी हो गई राजधानी। कितनों तो बिहार सरकार सुधारने वाला है, बिहार सरकार सुधारने वाला ना है। कितना हो, कुछ नाला पानी का रोड काट कूट के सब छोड़े हुए। तो ये सरकार पहले नहीं सोचती है गड्ढा करने से पहले कि गड्ढा कर देती है, फिर उसके बाद फिर आकर के जब बारिश होता है तो लूज पूर्ण प्रशासन है, क्या करेगा? खाली पेपर में हवाबाजी है इनका, अब रह गया है और कुछ नहीं। ये हाल है, अभी और भी बारिश होना बाकी है। जाइए ना राजेंद्र नगर, कंकड़बाग में बट होना पानी, और उसको कहते हैं कि एकदम 24 घंटा के अंदर निकाल देंगे, निकलने का काम में नहीं होता है। तो क्या समस्या होगी? समस्या तो यही है, पब्लिक उजागर नहीं है ना, तो लोग को मारता पिटता तब जाकर के लोग सही होगा। जबकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ सदानंद बाबू का आवास हुआ करता है, यहाँ पर देखिए अरुण यादव विधायक है, उनका आवास है, सारे विधायकों के आवास है। ये लोग का असल पैदल चलना होता है ना, मेन तो है कि एयर कंडीशन में चलना है अपना चुप। पब्लिक का दिक्कत है, हम लोग ना दिक्कत में है। बिल्कुल। तो देखा आपने, पब्लिक को दिक्कतें हैं और पब्लिक ये जानती है कि जब नेताजी 4 व्हीलर पर बैठते हैं, आराम से एसी का शीशा ऊपर चढ़ाते हैं और अपने जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जनता ऐसे ही चलती है और जनता के हाथों कुछ नहीं है, सब कुछ सरकार राम भरोसे करती है। और यही आलम है कि अभी तो मौसम चेंज हो रहा है। अभी देखिए तब्दीलियां इतनी हो रही है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्र है कि अभी आधे घंटे के अंदर पानी रुका है, और जो पानी स्वतः बिना किसी कर्मचारी के अगर निकल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना सब कुछ राम भरोसे है। अस्पताल का अस्पताल देख लीजिए, तो वहाँ पर तमाम वो चीज़ें देख लीजिए। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से आपने अस्पतालों का कहा, अभी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से अस्पतालों के अंदर पानी भरा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि वो जैसे तैसे जो मरीज हैं तमाम उनका इलाज कर रहे हैं। इसी के साथ वहां जो लोग हैं उनका कहना है कि पानी भर जाने की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। एक वार्ड बनाया गया जिसमें 40 जो बेड हैं वो ब्लैक फंगस के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन वहां मरीज रहेंगे कैसे? क्योंकि जिस तरीके से पानी भरा हुआ है अस्पताल में, मरीजों का रह पाना काफी मुश्किल है। और बिहार में जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी आ रही है, ऐसे में मरीजों के साथ साथ और लोग जो है उनकी जान की भी चिंता यहां पर बनी हुई है। बिल्कुल, पहले कोरोना का कहर, फिर ब्लैक फंगस का कहर, और ऐसे में यास का चक्रवात का कहर। तमाम चीज़ें इस वक्त पूरे देश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जिसकी जो ड्यूटी है उसको करने में भी यदि नाकामी होगी, वो काम नहीं करेंगे, तो शायद ऐसा ही हसर होगा। और तो और जनता जनार्दन
लॉकडाउन की स्थिति, अभी तो घर में है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो अनिवार्य सेवाएं हैं अगर उसको भी दुरुस्त नहीं कर सकती है सरकार, तो शायद ये एक सवाल है जो सरकार को इसका जवाब देना होगा। और मैंने पहले ही कहा कि देखिए मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से अब धीरे धीरे एक बार फिर लग रहा है कि बारिश होगी, और ऐसे में बारिश होने के साथ साथ अभी 2 दिनों तक इसका असर रहेगा। तो आखिर नगर निगम का जो इलाका है या फिर सचिवालय के अंदर जिस तरीके से पानी जमा हुआ है, अस्पताल के अंदर पानी जमा हुआ है, तो ऐसे में कैसे सरकार ये कह सकती है कि हमने बखूबी काम किया है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को कागजी तौर से निकलकर धरातल पर अपनी योजनाओं को देखना चाहिए, और ख़ास करके ऐसी घड़ी में जो सांसद हैं, विधायक हैं, पटना राजधानी है, जब पानी में डूबता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अमेरिका भी तो डूब रहा है। ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं, आप पटना के और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको अपनी योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू करें। आखिर कहाँ गया वो संप हाउस जिसकी चर्चा कर रहे थे कि अब पटना में कभी बाढ़ नहीं आएगी, पटना में कभी इस तरीके का जल जमाव नहीं होगा। आप देखिए अस्पताल के अंदर बेड के नीचे पानी आना, उत्तर प्रदेश से छपरा का संपर्क, सीवान का संपर्क टूट जाना, पहली बारिश का ये नतीजा है। पहली बारिश में यदि ये हाल है तो अंदाज़ा लगाइए कि दूसरी बारिश का क्या हाल होगा। मतलब लोग परेशान हैं, एक तो विपदा की घड़ी है, आपदा की घड़ी है, वहीं दूसरी ओर सरकार के और प्रशासन के इस रवैये से भी जनता के अंदर नाराजगी है। जी बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे कि बाढ़ के लिए तैयार है बिहार, अब बिहार के लोगों को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ पानी, जिस तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, बिजली से संबंधित भी लोगों को अब समस्याएं आने लगी हैं। जिस तरीके से यास तूफान को लेकर सरकार ने दावे किए थे कि तमाम बैठकें कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब इस तूफान के लिए बिहार बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई है उनसे तो यही साफ होता है कि तमाम दावे खोखले हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्पतालों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, सड़कों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, ये उन दावों की पोल खोलते हैं जो सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को लेकर की गई थी।